डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म की अगर बात करें तो इसके इतने स्टेप हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क का बनना। ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये है रेप्लिकेशन फॉर्क जो इन्वर्टेड वाई शेप्ड होती है। ठीक है, ये इन्वर्टेड वाई लग रहा है, नहीं लग रहा है? ठीक है, तो इन्वर्टेड वाई शेप्ड होती है, ये हो गई रेप्लिकेशन फॉर्क। तो पहला स्टेप आएगा फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, फिर सेकंड स्टेप आएगा सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, फिर आएगा पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, फिर आएगा रिमूवल ऑफ प्राइमर, फिर आएगा फिलिंग द गैप्स, और लास्ट हो जाएगा प्रूफ रीडिंग। ठीक है, इन सारे स्टेप को हमें पढ़ना है। ठीक है, ये है यहाँ पर एक डीएनए मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें दो स्ट्रैंड हैं। ठीक है, एक है 5' to 3' और एक स्ट्रैंड है 3' to 5'। एंटी पैरेलल है, एंटी मतलब अपोजिट है, एक है 5' to 3' और दूसरी है 3' to 5'। एंटी पैरेलल हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये डीएनए का स्ट्रैंड बन गया जिसमें दो डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया, इसमें दो स्ट्रैंड है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ये स्टेप आएगा फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। तो रेप्लिकेशन फॉर्क बनाना है, उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले एक एंजाइम आता है हेलिकेज। एंजाइम का नाम है हेलिकेज, या दूसरा नाम इसका होता है अनवाइंडेज। हेलिकेज या दूसरा नाम क्या होता है, अनवाइंडेज। बात समझ में आई? ठीक है, ये हेलिकेज या अनवाइंडेज एंजाइम जो होता है इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट करता है। तो ये एंजाइम है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करेगा, कट करेगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड कट किए जाएंगे, जब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक किए जाएंगे, कट किए जाएंगे, तो स्ट्रैंड दोनों क्या होंगी, अलग हो जाएंगी, अनकॉइल हो जाएंगी, अनवाइंड हो जाएंगी, है ना। इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है अनवाइंडेज। ठीक है, हेलिकेज का दूसरा नाम अनवाइंडेज है। ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को जब कट करेगा तो ये कॉइल जो है अनवाइंड हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से देखो यहाँ पर कॉइल ओपन हो गई, कॉइल क्या हो गई, ओपन हो गई, और ये बन गया रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, जो कि इन्वर्टेड वाई शेप्ड है। बात समझ में आई? ठीक है, फिर जो है अगला देखो, ये एक एंजाइम है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज, इसका दूसरा नाम होता है डीएनए गायरेज। टोपोआइसोमरेज या कह लो डीएनए गायरेज। ठीक है, इस एंजाइम का काम क्या होता है, ठीक है, जैसे एक रस्सी है ना, रस्सी इस तरह से लिपटी होती है, उसको खोल दिया जाए, रस्सी को ओपन कर दिया जाए, तो क्या आ जाए, क्वाइलिंग टेंशन बन जाती है। क्या बन जाती है, क्वाइलिंग टेंशन बन जाती है ना। तो उस क्वाइलिंग टेंशन को हटाने के लिए जो टोपोआइसोमरेज यूकैरियोटिक सेल में और डीएनए गायरेज प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल स्ट्रैंड को कट करता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड को क्या करेगा, कट करेगा, और जो क्वाइलिंग टेंशन है, क्वाइलिंग टेंशन उसको क्या करेगा, हटा देगा। बात समझ गई? तो टोपोआइसोमरेज यूकैरियोट में और डीएनए गायरेज प्रोकैरियोट में इस सिंगल स्ट्रैंड को कट करके क्वाइलिंग टेंशन को क्या करता है, रिमूव करता है। बात समझ में? ठीक है, फिर जो है इधर ये एक प्रोटीन है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, SSBP पूरा नाम होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंड से अटैच हो जाती है और क्या करती है, सिंगल स्ट्रैंड से क्या करती है, अटैच हो जाती है, ताकि दोनों स्ट्रैंड अलग रहें। ठीक है, रिक्वाइल ना हो। तो क्वाइलिंग टेंशन को कौन हटाता है, टोपोआइसोमरेज। सिंगल स्ट्रैंड को कट करके क्वाइलिंग टेंशन को टोपोआइसोमरेज हटाता है। ठीक है, और रिक्वाइलिंग के लिए प्रिवेंट कौन करता है, रिक्वाइलिंग से प्रिवेंट करता है SSBP। ये एक प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन है, एंजाइम नहीं है। ये एंजाइम था, ये भी एंजाइम है, और ये क्या है, प्रोटीन है। रिक्वाइलिंग का मतलब जानते हो, जैसे को रस्सी है ना, उसको खींच के दोनों स्ट्रैंड खींच के छोड़ दो, फिर से नहीं, फिर से तो ऐंठ जाते हैं ना,
फिर से रिकॉइल हो जाते हैं ना, तो उसी रिकॉइलिंग को प्रिवेंट करते हैं SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। बात समझ में आई? तो ये रिप्लिकेशन फॉर्क बन गई, फॉर्मेशन ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क तैयार कर दी गई, ये हो गई। बात समझ में आई? अब क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। ठीक है, एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के 3 भाई बहन होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड और पॉलीमरेज थर्ड। बात समझ में? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये 3 होते हैं। यही तीनों एंजाइम जो है पॉलीमराइजेशन करवाते हैं न्यूक्लियोटाइड का, मतलब नई स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करवाते हैं, नई स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करवाते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, इसमें 3 है, पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अच्छा एक चीज समझना, इधर देखो, जब डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए बनेगा, तो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है? जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। और जब डीएनए से ही बनता है तो इस डीएनए पॉलीमरेज को कहा जाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पूरा नाम क्या हो जाएगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए को बनवाता है। ठीक है, हाँ, डीएनए पॉलीमरेज पूरा नाम है इसका, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नहीं समझ पाए? क्योंकि इधर देखो, अगर आरएनए से डीएनए बनाना है, ध्यान समझना, आरएनए से यहां पर हम डीएनए बना रहे हैं, आरएनए से डीएनए बना रहे हैं, तो यहां भी डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा। लेकिन ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या होगा? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ये कौन सी प्रोसेस है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होगा, उस एंजाइम का नाम पूरा क्या होगा? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इधर देखो, ये हो गया डीएनए से। अब हम बना रहे हैं आरएनए। डीएनए से क्या बना रहे हैं? आरएनए। तो यहां पर कौन सा एंजाइम लगेगा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए बना रहे हैं ना, तो कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। और वो कैसा होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए से आरएनए बनवा रहा है। तो यहां पर डीएनए से डीएनए बनना है। क्या बनना है? डीएनए से डीएनए। तो कौन सा एंजाइम होगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये बात समझ में आई? अब देखो, तो 3 डीएनए पॉलीमरेज हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, जिसमें जो पॉलीमरेज थर्ड होता है वो मोस्ट एक्टिव होता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या होता है? मोस्ट एक्टिव होता है। मोस्ट ऑफ द रेप्लिकेशन जो होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही करवाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेप्लिकेशन कौन करवाता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड बीच में थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, वो हम आगे बताएंगे। बात समझ में आई? अब यहां पर जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, या कोई भी डीएनए पॉलीमरेज हो, कोई भी डीएनए पॉलीमरेज हो, वो अकेले रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता। रेप्लिकेशन की प्रोसेस को अकेले इनिशिएट नहीं कर सकता। उसको चाहिए होता है आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा। क्या चाहिए होता है? आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा। बात समझ में आई? ये उसी आरएनए के टुकड़े को आरएनए प्राइमर बोलते हैं। बात समझ में आई? बोलो। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अकेले डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता। बात समझ में आई? उसको चाहिए होता है क्या? आरएनए का छोटा सा टुकड़ा, जिसको कहते हैं आरएनए प्राइमर।
क्या कहेंगे, आरएनए प्राइमर। तो सबसे पहले यहां पर देखो ये आरएनए प्राइमर बनाया गया, ये है आरएनए प्राइमर। क्या है ये जो दिख रहा है ये क्या है, आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर है। क्या है ये आरएनए प्राइमर को किस एंजाइम ने बनाया, डीएनए से आरएनए बना ना, डीएनए से आरएनए का टुकड़ा बना है, डीएनए था और उससे आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बनाया गया जिसको आरएनए प्राइमर कहते हैं। तो किस एंजाइम ने ये काम किया होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ने पहले एक टुकड़ा बनवा दिया जिसको कहते हैं आरएनए प्राइमर। अब आगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो है इनिशिएशन शुरू कर देगा, रेप्लिकेशन करवाएगा। ठीक है, पॉलीमराइज जिसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहां पर आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। जैसे यहां पर ए होगा तो यहां पर टी आ जाएगा, यहां जी होगा तो यहां पर सी आ जाएगा, यहां सी होगा तो यहां पर जी आ जाएगा, और आते जाते हैं और जुड़ते चले जाते हैं। ये काम कौन करवा रहा है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। कौन करवा रहा है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। दूसरी बात एक और समझो, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये हमेशा काम करता है 5' to 3' डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन में काम करता है। नहीं इस बात, 5' से 3' डायरेक्शन में काम करता है। मतलब ये हुआ, इधर देखो ये एक स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड है 3' to 5'। बात समझ में आई। तो इस पे जब डीएनए पॉलीमरेज नई स्ट्रैंड बनवाएगा, ठीक है, तो काम यहां से स्टार्ट करेगा। कहां से, 3' वाले एंड से। कहां से, 3' वाले एंड से, क्योंकि वो हमेशा जो नई स्ट्रैंड बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज हमेशा जो नई स्ट्रैंड बनाता है वो बनाता है 5' to 3' डायरेक्शन में। ठीक है, और दोनों स्ट्रैंड क्या होती हैं, अपोजिट होनी चाहिए। पढ़ चुके हैं, दोनों स्ट्रैंड क्या होनी चाहिए, अपोजिट। अपोजिट तो तभी होगी जब 3' की तरफ 5' आएगा, 3' की तरफ क्या आएगा, 5', तभी तो अपोजिट होगा। ठीक है, तो 5' to 3' डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, और 3' डायरेक्शन से स्टार्ट करता है। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई नहीं है। ठीक है, इसके बाद तो यहां पर देखो क्या है, ये 3' स्ट्रैंड, ये थी 5' to 3' स्ट्रैंड। तो 3' इंड जो है इस स्ट्रैंड का, ठीक है, वहां से काम चालू करवाया 5' to 3' डायरेक्शन में। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम पॉलीमराइजेशन कराता रहता है और स्ट्रैंड आगे बनती चली जाती है, स्ट्रैंड आगे बनती चली जाती है। बात समझ में आई। ये जो पुरानी स्ट्रैंड है जो हम ब्लैक कलर से दिखाए हैं, इनको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब सांचा, टेम्पलेट मतलब सांचा। ठीक है, घर में नहीं होते गुजिया और कचौड़ी बनाने वाले सांचे नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, हाँ सांचे नहीं होते प्लास्टिक के। हाँ, तो ये जो है टेम्पलेट का काम कर रहा है। ये दोनों पुरानी स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का काम कर रही हैं। बात समझ में आई। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर समझना जरा, ये स्ट्रैंड तो बनती चली जाएगी 5' to 3' डायरेक्शन में। इस पे क्या होगा, अभी बताया डीएनए पॉलीमरेज हमेशा काम कैसे करता है, किस डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन में। 5' to 3' डायरेक्शन में काम करता है। अब इस स्ट्रैंड पर भी तो नई स्ट्रैंड बनानी है। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे हमने क्या किया, नई स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट किया। इस पे भी तो बनाना है, तो इस पे बनेगा किधर, इधर से इधर। ठीक है, क्योंकि काम ये डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है अभी बताया, 5' to 3'। और ये होने चाहिए क्या, अपोजिट एंड होने चाहिए। ठीक है, तो इधर क्या है 5', इधर क्या है 5'। तो इधर से 5' to 3' ऐसे नहीं ले जाएगा, क्योंकि वरना 5' एक ही तरफ हो जाएंगे, है ना। तो ये इधर से काम करेगा, इस तरफ, इधर से इधर। कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड क्या होनी चाहिए, अपोजिट। ये दोनों स्ट्रैंड अपोजिट होनी चाहिए, इसीलिए जो है इस स्ट्रैंड पे जो है 5' to 3' डायरेक्शन में ही काम होगा, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ हमने दिखाया है। ठीक है, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ दिखाया है और इसमें ऊपर से नीचे की तरफ। यहां भी आरएनए प्राइमर बनाया गया, यहां भी क्या हुआ, आरएनए प्राइमर बनाएगा। इतनी कहानी समझ में आई, बोलो। ठीक है, फिर इतना हमने डीएनए सिंथेसाइज कर लिया। अब आगे फिर से यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो लगे थे उनको फिर से ब्रेक किया गया। इसने ब्रेक किया, हेलिकेज ने फिर से बॉन्ड क्या करे,
ब्रेक, ये ब्रेक होते रहते हैं और डीएनए सिंथेसिस होती रहती है। फिर से बॉन्ड ब्रेक हुए तो रेप्लिकेशन फॉर्क और बड़ी हो गई, रेप्लिकेशन फॉर्क क्या हो गई और बड़ी हो गई। समझ लो, ठीक है। अब देखो ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड था वो काम कर रहा है 5' से 3' डायरेक्शन में, तो इस स्ट्रैंड पे कोई दिक्कत नहीं है, इस पे कंटिन्यूअस बनती चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि इधर 3' है। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे देखो इधर क्या है 3' और इधर कहां से स्टार्ट किया 5' से, 5' से 3' डायरेक्शन की तरफ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज करते हुए, ठीक है। तो इस पे तो बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअसली बनती चली जाएगी स्ट्रैंड, नई स्ट्रैंड की सिंथेसिस कंटिन्यूअस होती चली जाएगी। बात समझ में आई? तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड हो गई। क्या हो गई? इस स्ट्रैंड पे डीएनए का फॉर्मेशन जो है कंटिन्यूअसली हो रहा है। क्या हो रहा है? जरा इस पे देखो, पहले इतना खुला था ना, तो इतना इसने इधर की ओर सिंथेसाइज किया, इतना इधर यहां से लगा करके यहां से उसने क्या किया सिंथेसाइज किया, ठीक है। उसके बाद ये जैसे यहां पहुंचा इधर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए और ये कॉइलिंग और खुल गई, कॉइलिंग क्या हो गई और ओपन हो गई। बात समझ में आई? तो फिर इतना ओपन हुआ, मान लिया यहां तक क्या हुआ ओपन हुआ। बात समझ में आई? अब जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है अब वो फिर इतना यहां से यहां फिर टुकड़ा बनाएगा, यहां से यहां तक सिंथेसाइज करेगा और जितनी बार स्ट्रैंड यहां से लौट करके वापस जाएगा उतनी बार नया प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, यहां पे प्राइमर था, ठीक है, यहां पे फिर से नया प्राइमर बनाया गया, आरएनए प्राइमर लगाया गया और फिर इतना टुकड़ा बनाया गया, इतनी सिंथेसिस हो गई, ठीक है। और फिर स्ट्रैंड आगे कॉइलिंग और ओपन हुई, कॉइल क्या हुई फिर से और ओपन हुई, तो यहां तक ओपन हो गया, ठीक है। फिर इधर तो कंटिन्यूअस होता जा रहा है, इधर क्या हो रहा है कंटिन्यूअस होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, यहां से यहां पहले बना, फिर ये सेगमेंट इधर से इधर बना और फिर ये से इधर बना, इस तरह से पूरी की पूरी स्ट्रैंड पूरा का पूरा डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है। बात समझ में? बोलो। अब देखो ये तो कंटिन्यूअस बनी है, ये क्या बनी है कंटिन्यूअस बनती गई, लेकिन यहां पर क्या है टुकड़े हैं, यहां पर क्या बन रही टुकड़ों में बन रही। इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअस होती है उसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? और जिस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे डीएनए की सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस होती है, टुकड़ों में होती है, उसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। ये लीडिंग स्ट्रैंड हो गई और ये क्या हो गई लैगिंग स्ट्रैंड। बात समझ में आई? ये जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े, इन टुकड़ों को सबसे पहले देखा था रीजे ओकाजाकी ने, साइंटिस्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले किसने देखा था? रीजे ओकाजाकी। इसलिए इन टुकड़ों का नाम पड़ गया, इन सेगमेंट्स का नाम पड़ गया ओकाजाकी सेगमेंट्स। क्या नाम पड़ गया? ओकाजाकी सेगमेंट इनका नाम पड़ गया। बात समझ में आई? ओकाजाकी सेगमेंट हो गए। ये अभी देखो ये टुकड़े क्या है, ये सेगमेंट क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है ना, ये टुकड़े क्या है अलग अलग है। अब इनको जोड़ना है, क्या करना है? अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा पिक्चर में। अभी तक पिक्चर कौन दिखा रहा था? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सारा काम कर रहा था। अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी की वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की किस एक्टिविटी की वजह से ये आरएनए प्राइमर हटाए जाते हैं, डाइजेस्ट किए जाते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी की वजह से ये आरएनए प्राइमर क्या होते हैं, हटा दिए जाते हैं, डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं। ये आरएनए प्राइमर क्या होते हैं, हटा दिए जाते हैं, मतलब डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। जब ये डाइजेस्ट हो जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम पहुंचा है रिमूवल ऑफ प्राइमर। इन प्राइमर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये प्राइमर इन प्राइमर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया ना, प्राइमर्स को क्या किया, रिमूव कर दिया। जब रिमूव करेंगे तो इस पे तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि कंटिन्यूस बनती चली गई, लेकिन यहां पर गैप्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गैप्स हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? ये गैप्स बन जाएंगे ना, उन गैप्स को फिल भी कर देता है आरएनए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। गैप्स को फिल कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट दो काम करता है, एक तो पहला काम ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है और दूसरा गैप्स को फिल करता है। तो रिमूवल ऑफ
आरएनए प्राइमर और फिलिंग द गैप्स, ये दोनों काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। उसके बाद में एंजाइम आता है लाइगेज, उसके बाद कौन आता है? लाइगेज आता है। लाइगेज उनको जोड़ता है, गैप तो भर देगा, लाइगेज क्या करेगा? इन टुकड़ों को जोड़ेगा। इसलिए लाइगेज को जेनेटिक बैंडेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक बैंडेज। हम कट पिट जाते हैं ना तो बैंडेज लगाते हैं, जोड़ते हैं। किसने? यहाँ पर होने क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए ना, ये सब न्यूक्लियोटाइड ही तो हैं, न्यूक्लियोटाइड ही तो जुड़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, आरएन प्राइमर को हटाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होंगे, जहां पर जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर होंगे उनके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लगा दिए जाते हैं और फिर टुकड़ों को जोड़ दिया जाता है। तो लाइगेज इन टुकड़ों को जोड़ेगा कौन? लाइगेज। इसलिए लाइगेज को बोलते हैं जेनेटिक बैंडेज। क्या बोलेंगे? जेनेटिक बैंडेज। बात समझ में आई? ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद में पिक्चर में आता है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड आता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज सेकंड आएगा, इसकी चेकिंग करेगा। क्या करेगा? चेकिंग करेगा और देखेगा कि कुछ जगहों पर पॉलीमरेज थर्ड ने इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया, गलत न्यूक्लियोटाइड लगा दिए। नहीं समझ पाए? ए लगना चाहिए टी लगा दिया, जी लगना चाहिए सी लगा दिया, इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड लगा दिए। नहीं समझ पाए? वो इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड लगा दिए तो वो जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है, ठीक है, वो उन इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है और एवरेज करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को इनकॉर्पोरेट करता है। इसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग। क्या बोलते हैं? प्रूफ रीडिंग। नहीं समझ पाए? तो मेनली पॉलीमराइजेशन, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए प्राइमर का रिमूवल और गैप्स की फिलिंग कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और प्रूफ रीडिंग मतलब इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करके और एवरेज करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को इनकॉर्पोरेट कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रूफ रीडिंग। ठीक है, बन गया पूरा। इस तरह से जो है ये पुरानी स्ट्रैंड थी, इसमें ये बन गई नई स्ट्रैंड। इधर से इधर की ओर ये इसको क्या हो गया? क्या है? अच्छा, ये पुरानी स्ट्रैंड थी, इसमें इधर से इधर बन गया। बात समझ में आई? ठीक है, पूरी कहानी समझ में आई? यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है समझने वाला बस, कि ये लैगिंग स्ट्रैंड है और ये लीडिंग स्ट्रैंड है और ये लैगिंग स्ट्रैंड है। लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, और लैगिंग स्ट्रैंड पे डीएनए की सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस होती है। कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत आया? 10% आया? चलो हम मिलकर 90% और बढ़ाते हैं। कैसे? इसकी हमने कहानी बनाई है, रात भर कहानी आज बनाई हमने। कहानी बनाते हैं। जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, ठीक है, उसकी पूरी फैमिली, चचेरे पचेरे भतीजे भतीजे जो भी हैं, वो सब घर बनाने का, बिल्डिंग बनाने का ठेका लेते हैं, बिल्डिंग बनाने का ठेका लेते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ पाया? ठीक है, 3 सगे भाई हैं, 3 सगे भाई हैं, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड और पॉलीमरेज थर्ड। ये 3 क्या हो गए? सगे भाई हो गए। बात समझ में आई? लाइगेज उनका कजिन है, चचेरा भाई है, ठीक है। बाकी ये हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, एसएससीपी, ये सब लेबर है। ये सब क्या है? लेबर हो गए। इनकी पूरी एक मंडली है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लाइगेज, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, एसएससीपी क्या करते हैं? पूरी मंडली है, घर बनाने का काम करते हैं ठेका लेकर के। बात समझी भाई? एक ठेकेदार आया, उसने कहा भाई हमें बिल्डिंग एक तैयार करवानी है, एक मॉल बनवाना है, घर बनवाना है, जो भी बनवाना हो, ठीक है। तो सबसे पहले वो किसके पास जाएगा? घर में सबसे बड़ा कौन है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। फर्स्ट बड़ा है, सेकंड उस बीच वाला है और थर्ड सबसे छोटा है। फर्स्ट क्या है? सबसे बड़ा है और सेकंड बीच वाला है, मंझला भाई, और थर्ड क्या है? सबसे छोटा है। बात समझ में आई? चलो एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई जब मार्केट से सामान मंगाना होता है, बात समझ में आई, तो पापा ऑर्डर किसको देते हैं? बड़े भाई को। बड़ा वाला किस पे थोप देता है? मंझले वाले पे। और मंझला वाला किस पे थोप देता है? छोटे वाले को। छोटा वाला मतलब
लगभग सारे काम छोटे वाले को ही करना पड़ता है, क्योंकि छोटा वाला ज्यादा एक्टिव है। स्कूटी दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, घूमता रहेगा मार्केट में टहलते हुए, होता नहीं होता है। तो छोटा वाले सबसे, ध्यान समझना, छोटा वाले सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। क्वेश्चन पूछा गया डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है? थर्ड, क्योंकि वो सबसे छोटा है। बात समझ में आई? कहानी समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वो छोटा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो मोस्टली काम घर के उसी को करने पड़ते हैं। ऑर्डर आया, ठेकेदार मतलब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास, उसने थोप दिया सेकंड पे, और सेकंड ने किस पे थोप दिया? थर्ड पे, मतलब सबसे जो छोटा है घर में जो सबसे छोटा है। अच्छा, छोटा वाला काम सारे कर देगा, लेकिन उसे नखरे बहुत होते हैं। छोटा वाला काम सारे करेगा, ठीक है, लेकिन नखरे बहुत होते हैं, और जल्दबाजी में काम करेगा, क्योंकि उसको गेम भी खेलना है, इंस्टाग्राम भी चलाना है, ठीक है, चैटिंग भी करनी है ना, और वो कौन सा गेम है? पबजी, हाँ, उसको भी खेलना है। तो काम सारे करेगा, लेकिन जल्दबाजी में करेगा, तो जल्दबाजी में काम गलत भी हो सकते हैं, जल्दबाजी में काम गलत हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, सुनो। अब फर्स्ट वाले ने सेकंड पे थोपा, सेकंड वाले ने थर्ड पे, थर्ड पहुंच गया कंस्ट्रक्शन साइट पे। कंस्ट्रक्शन साइट पे पहले उसने लगाया किसको? हेलिकेज को, जो चेला चापर लेबर पार्टी है। हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड कट करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, ये अनबाइंडिंग हो गई, दोनों स्टैंड अलग हो गए। टेम्पलेट कितना काम करेंगे? ठीक है। अब टोपो आइसोमरेज क्या करेगा? अभी बताया, टोपो आइसोमरेज ये भी लेबर है, ये क्या करेगा? सिंगल स्टैंड को कट करेगा ताकि कॉइलिंग टेंशन खत्म हो जाए, कॉइलिंग टेंशन खत्म हो जाए, ठीक है। और एसएसबीपी क्या करेगा? स्टैंड को पकड़ के बैठ जाएगा, भाई जाना मत, तो पकड़े बैठ जाएगा ताकि दोबारा ना लिपट जाए, ना रिकॉइलिंग ना हो जाए। रिकॉइलिंग से बचाने के लिए एसएसबीपी लगे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। बात समझ में? ठीक है। देखो, अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, उसके नखरे बहुत, कहते हैं हम बैठ के काम करेंगे। क्या कहते हैं? बैठ के काम करेंगे, हम खड़े हुए काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बैठ के काम करेंगे। भाई उसके लिए कुर्सी डाली गई, कुर्सी मतलब आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर है, रुक जाओ लिखो मत, ये आरएनए प्राइमर उसके लिए क्या है? कुर्सी, हमने कुर्सी जैसा बनाया भी है ना, कुर्सी डाली गई। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के लिए क्या डाली गई? कुर्सी डाली गई, कुर्सी पड़ गई, ठीक है। फिर नखरा दिखाया उसने, हम एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, 5 to 3 डायरेक्शन में काम करेंगे, उल्टा चल के नहीं आएंगे, उल्टा चल के नहीं आएंगे, हम एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक है। तो उसने 5 to 3 डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इतनी स्टैंड खुली थी, यहां तक स्टैंड खुली थी ना, ये खुली थी। अब यहाँ पे कहता है कि जितनी बार हम उठ के दूसरी जगह जाएंगे, हर बार नई कुर्सी चाहिए हमको। जितनी बार उठ के हम दूसरी जगह जाएंगे, हमको क्या करना चाहिए? नई कुर्सी चाहिए। इसमें आया, इसको नई कुर्सी बनाई गई, नई कुर्सी यहाँ पर पड़ी, अब इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। वो काम करेगा हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में। बात समझ में? इससे बना दिया, बात समझ में? इधर इस पे तो करता जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चेन खुलती जा रही, बनती जा रही, खुलती जा रही, बनती जा रही, ठीक है। इसमें क्या हुआ? पहले इतना बनाया, फिर थोड़ा चैन उधर, तब तक पीछे चैन और खुल गई, नई कुर्सी मंगाई गई, फिर इतना बनाया। बात समझ में? तब तक पीछे चैन और खुल गई, फिर नई कुर्सी डाली गई, फिर इतना बनाया। इस पे बना रहा है कंटिन्यूअस, उस पे बना रहा है डिसकंटिन्यूअस, टुकड़ों में बना रहा है, ठीक है। जैसे बजा 3 4, ठीक है, दोस्त का फोन आ गया, क्रिकेट खेलने चलना है, उठाई बाइक और भाग गया, सब छोड़ छाड़ के, ये सब पड़े हैं, कुर्सी उर्सी सब छोड़ छाड़ के चला गया, और कुर्सी को दीवार में जोड़ दिया, कुर्सी को दीवार में, मतलब दीवार की बीच दीवार में कुर्सी डाल के बैठता था, ठीक, कुर्सी उर्सी को दीवार में क्या किया? जोड़ दिया, ठीक है। अब जो बिल्डिंग वाला था, जो बनवा रहा था, उसने फोन करा कॉन्ट्रैक्टर के पास, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास, कहा देखो भाई देखो क्या गड़बड़ कर गए, कुर्सी उर्सी सब जोड़े जा रहे, फिट है, ठीक है। वो आया गुस्से में, लाल पीला होकर के, गुस्से में लाल पीला होकर के आया, कौन? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, मतलब बड़ा भाई, ठीक, और कुर्सी उर्सी उठा करके फेंक दिया, मतलब आरएनए प्राइमर को क्या किया? रिमूव कर दिया। आरएनए प्राइमर को क्या किया? रिमूव कर दिया। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है? आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है, कुर्सी उर्सी उठा करके क्या कर दिया? फेंक दिया। बात समझ में आई? ठीक है। और गैप को भर दिए, गैप क्या कर दिए? भर दिए, बड़बड़ाते हुए घर पहुंच गया, ठीक है। तब तक भरने लग गई बीच वाले को, छोटा वाला तो पहले पहुंच चुका, फिर बड़ा वाला गया, अब किसको मिल गया? बीच वाले को। दादा कुछ गड़बड़ा रहे हैं, मतलब भनभना रहे हैं, कुछ गड़बड़ चल रहा मामला, ठीक है। वो पहुंच गया, आखिर देखें गड़बड़ क्या हुआ है। बात समझ में? तो देखा उसने कि छोटे वाले ने काम तो करा है, लेकिन जगह जगह पर
गलत ईंटें लगा दी है, जगह जगह पे क्या किया है, गलत ईंटें लगा दी हैं, तो उन ईंटों को हटा दिया और लगभग सही ईंटें उठा करके उसने जोड़ दी। तीनों का काम हो गया, देने पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों काम हो गया ना। ठीक है, पूरा हो गया, बना हो गया।